गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लिक ईआरपी के इस वर्जन में आज हम लोग अपने हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर का सबसे बेहतरीन फीचर आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आज के डेट में हॉस्पिटल में हर डॉक्टर को ये जरूरत है, यानी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यानी पेशेंट हिस्ट्री। किस तरह से किसी एक पेशेंट को वो पिछला बार क्या क्या देखे थे, क्या उनका डॉक्यूमेंट था, वो एकदम क्लियरली वो जान पाए। जनरली क्या होता है कि दोबारा जब पेशेंट हमारे आते हैं तो उनसे पूछा जाता है या फिर उनका दोबारा पुर्जा लिया जाता है, तो उसमें क्या है, बहुत बार पुर्जा मिस हो गया या जो हो गया, ऐसे चांसेस बना रहता है। तो हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में हम लोग जो फीचर लाए हैं, इसमें प्रिस्क्रिप्शन हम लोग लाए हैं कि कोई भी पेशेंट कहीं भी आता है तो वहाँ पे आप उसका सारा डिटेल डाल दीजिए, और जब भी दोबारा आएगा तो आप प्रीवियस हिस्ट्री आप खुद ही चेक कर सकते हैं, यानी फुली एआई सिस्टम। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से हमारा यह सॉफ्टवेयर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फीचर के साथ वर्क करेगा। चलिए हम इसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया सर, हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। हम जाएंगे जैसे पुराना जो तरीका है वही यूज करेंगे। हम क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन विथ ओपीडी को ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ एक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। पिछला भी ला सकते हैं, लेकिन हम चूंकि फ्रेश डेमो दिखा रहे हैं तो आपको फ्रेश सारा चीज बता रहे हैं। चलिए, एक पेशेंट है हमारे रोशन कुमार, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके साथ कौन है, ये डिटेल ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं, बाकी सारा चीज डालिए। कौन डॉक्टर देख रहे हैं, जनरली क्या किया, हम इसको सेव कर दिए, जैसे नॉर्मली हम पेशेंट को सेव करते हैं। तो ये क्या किए, अगर हमारे पास दो सिस्टम है तो ठीक है, हम ऑफलाइन में ये चीज दिखा रहे हैं, तो हम बाहर में पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर दिए और अंदर में ये डॉक्टर साहब पास चला गया। अब वहां पे क्या होगा, क्लिनिक जो अंदर कैबिन है वहां पे पेशेंट को सिंपली क्लिक करना है और यहाँ जाना है न्यू ओपीडी। ठीक है, न्यू ओपीडी में जाइएगा सर, तो ये हमारा बिल्कुल परफॉर्मा ओपन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए हम लोग पेशेंट का क्या दिए हैं कि करेंट कंप्लेन, यानी पेशेंट आपके पास आ रहा है, यानी डॉक्टर सर के पास आ रहा है, तो अपना कंप्लेन जरूर बताएगा यार सर, उससे कंप्लेन जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने कंप्लेन का लिस्ट बनाया है, ये हमारा मास्टर रेडी होता है। आप इसको खुद से भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप F3 बटन दबाइएगा तो हमारा मास्टर रेडी करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। चलिए, तो फिलहाल मान के चलिए पेशेंट बोला कि फीवर है, तो फीवर को क्लिक कर दिए, कफ है या जो हो, या मान लीजिए लिस्ट आपके पास नहीं है तो यहाँ एस्केप बटन दबा के आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन है, पेन है 3 डेज, 3 डेज। इसमें भी है टाइप करने का कि आप मान लीजिए फीवर कितना दिन से है, तो मान लीजिए फीवर है सर 2 डेज। तो यहाँ आप लिख के भी जैसे क्लिक करिएगा तो लिखने के साथ आ जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एस्केप। दूसरा चीज, ये तो कंप्लेन जान गए। अब सर एडवाइज क्या करेंगे, तो यहाँ पे मेडिसिन भी एडवाइज हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करिएगा हमारा सॉफ्टवेयर मेडिसिन को ला देता है। अब उसको खाना कैसे कैसे है, जो एडवाइज होता है A to Z, मान लीजिए हम टैबलेट ले लिए, यहाँ गए, अब वो कैसे कितने दिन के लिए दवा मिल रहा है, देखिए हमारा ये लिस्ट खुलते जाएगा 1 डे के लिए। ये एज ए ट्रेनिंग और एज ए फीचर भी है, यानी ये हम सॉफ्टवेयर का जो डेमो दिखा रहे हैं दोनों लोग के लिए, एक हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए भी है और एक हमारे जो कस्टमर है उनके लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे खाना है, खाने के बाद खाना है। ठीक है, ये लिस्ट आ गया। ठीक है, ये देखिए सारा है, ये बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये सारा इंटर मारेंगे, यस एक ऐड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर मेडिसिन आ गया, फिर हम लेंगे इस तरह से। ठीक है, ठीक है, आ रहा है ना। चलिए, ये तो हो गया ये मेडिसिन, सॉरी मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद टेस्ट प्रिस्क्राइब, यानी पेशेंट को कौन कौन सा आप टेस्ट कराना है, ये ऑप्शनल है, नहीं लेना है नहीं। ये 3 कॉलम मेन होता है। ठीक है, तो पेशेंट को क्या कराना सर, जाइए भाई आप सीबीसी करा लीजिएगा, सीबीसी करा लिए। ठीक है, सीबीसी करा लीजिएगा, आप यूरिन का टेस्ट करा लीजिएगा, आप लीवर फंक्शन करा लीजिएगा। ये देखिए साइड में यहाँ पे कॉमा कर करके आते जाएगा, इसी तरह प्रिंटिंग होता है। ठीक है, और भी टेस्ट अगर आप लिखना चाहें तो जो भी हो,
इसमें सारा नाम बना हुआ है, और नया आपको बनाना है तो जैसे F3 से आप बनाते हैं उसे आप बना सकते हैं। एस्केप करिए, देखिए हमारा तीनों रेडी हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन रेडी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम प्रिंट निकालते हैं। देखिए हम जैसे ही एक बटन प्रेस के ऑल्ट एस, हमारा प्रिंट आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके हॉस्पिटल का डिटेल, यहाँ डॉक्टर का डिटेल, ये फॉर्मेट चेंजेबल है। पेशेंट डिटेल आ गया, सारा चीज आ गया, वैलिड आ गया। ये देखिए आपका आ गया कंप्लेन, कंप्लेन में ये कंप्लेन था, आ गया। जो नहीं भरे वो नहीं है। लैब टेस्ट में डॉक्टर साहब क्या क्या लिखे। अब देखिए मेडिसिन कितना अच्छा प्रिंट है। ठीक है, ये टू जेड टैबलेट है 1 डे के लिए, ये डोज का सिंबल है, उसका हिंदी ये दिया हुआ है, और खाना है टाइम नंबर 1 टैबलेट। ठीक है, इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के फीचर को या इसके जरूरत को बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करता है। चलिए अब मान के चलिए सर कि ये पेशेंट सर के पास दोबारा आया। ठीक है, तो दोबारा आया तो सिंपली आप इसको रजिस्ट्रेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे भी पेशेंट को इस तरह से सामने ला देंगे और जाएंगे उसका हिस्ट्री में, ओपीडी हिस्ट्री। जैसे यहाँ जाइएगा, जाएंगे, सॉरी एक मिनट, हाँ अपडेट लास्ट हिस्ट्री, एक मिनट सर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे हम क्लिक किए सबसे पहले आया केस। जब पेशेंट आया था तो उसका केस क्या था। ठीक है, एडवाइज क्या किया गया। ठीक है, उसको क्या क्या मेडिसिन किया गया, उसको टेस्ट नेम क्या, टेस्ट क्या क्या लिखा गया, वो सारा चीज रहेगा इस तरह से। और चाहे तो आप पेशेंट का डॉक्यूमेंट भी अगर आप रखना चाहें तो हम लोग पीडीएफ में रख सकते हैं। पेशेंट डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी खोले नहीं है इसीलिए नहीं है। पेशेंट डॉक्यूमेंट रखना हो तो आप जब ओपीडी में आते हैं तो यहाँ से डॉक्यूमेंट का है, यहाँ से डॉक्यूमेंट है, और यहाँ साथ साथ सर एक चीज और दिया गया, नेक्स्ट विजिट डेट, यानी उस पेशेंट को दोबारा कब बुलाया जाए, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, अपडेट दोबारा करना हो तो पेशेंट को हम दोबारा अपडेट कर सकते हैं। देखिए ये आ गया, कुछ छूट गया हो तो अपना दोबारा आराम से चाहे तो कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक पेशेंट का क्या किए हैं कि हम लोग ये भी रखते हैं एक डॉक्यूमेंट को। जैसे मान के चलिए कि कोई इमेज रखते हैं, तो ये इमेज पे यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे सिंपली, और ये मान लीजिए पैड है, इसको रख लिए, ओपन करेंगे और उस इमेज का नाम दे दिए रिपोर्ट, और यहाँ से सेव करेंगे। अब मान लीजिए इसको खोलना होगा, भी ये जेपीजी में सेव होता है, तो जब ओपीडी हिस्ट्री में आएंगे और ओपन डॉक्यूमेंट में आएंगे तो देखिए क्या कि वो पेशेंट के हिस्ट्री के अंदर सेव हो गया। ये हम लोग डाटाबेस में क्या होता है कि सर एक रजिस्ट्रेशन नंबर साथ पेशेंट का एक आईडी जनरेट, एक फोल्डर जनरेट होता है जिसमें आप हर तरह के डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। इसको कभी भी आप पेशेंट के साथ खोल के देख सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। इसके साथ साथ बस इसका इतना ही, इतना से आपका सारा क्लियरेंस हो जाएगा। थैंक यू।